एक कहानी की शुरुआत होती है एक रेस्टोरेंट से, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने बेस्ट फ्रेंड इयान के साथ बैठा है। बियर असल में अपनी कोवर्कर और बहुत अच्छी दोस्त निकी से चुपके से प्यार करता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी फीलिंग्स सीधे एक्सप्रेस कर सके। वो इयान के साथ एक रिहर्सल कर रहा होता है। ये दोनों अपनी एक और दोस्त सैरा और निक्की के साथ एक म्यूजिक स्टोर में काम करते हैं। इयान उसे सलाह देता है कि वो आज होने वाली वीकली ट्रिविया नाइट पर निक्की को प्रपोज करे, ताकि उनके 4 दोस्तों के ग्रुप का बैलेंस खराब ना हो। जब बियर घर लौटता है तो उसकी जिंदगी में एक ट्रेजेडी होती है। उसकी प्यारी पालतू बिल्ली सैंडी उसकी माँ की रखी हुई नींद की गोलियां खाकर मर जाती है। इस बात से बियर पूरी तरह बिखर जाता है। इसी बीच उसे निक्की का कॉल आ जाता है। निक्की बताती है कि वो म्यूजिक स्टोर की नौकरी छोड़ रही है ताकि वो अपने राइटर बनने का सपना पूरा कर सके। बात करते करते निक्की का पसंदीदा क्रिस्टल नेकलेस गलती से नाली में गिर जाता है। निक्की को खुश करने के लिए बियर अगले दिन क्रिस्टल शॉप पर जाता है ताकि वैसा ही क्रिस्टल आई नेकलेस ढूंढ सके। वहाँ उसकी नजर एक अजीब से खिलौने पर पड़ती है जिसका नाम वन विश वेलो होता है। शॉपकीपर मजाक में कहता है कि ये कोई मामूली खिलौना नहीं है, इसे बीज से तोड़कर जो भी विश मांगोगे ब्रह्मांड उसे सच कर देगा। बियर इसे $5 में एक फनी गिफ्ट समझकर खरीद लेता है। उसी रात चारों दोस्त एक पब में मिलते हैं। हमेशा की तरह बियर अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाता। बाद में इयान और सैरा कहीं और चले जाते हैं और बियर अपनी कार से निक्की को उसके घर पर ड्रॉप करने जाता है। रास्ते में निक्की खुद बात छेड़ती है और पूछती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन बियर रिजेक्शन के डर से घबरा जाता है और झूठ बोल देता है। कहता है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। निक्की बहुत उदास होकर घर के अंदर चली जाती है। अब कार में अकेला बैठा बियर खुद पर गुस्से से पागल हो रहा है। वो अपनी जेब से वन विश विलो निकालता है। अचानक कार की रेडियो से एक हॉरर धुन बजने लगती है। गुस्से और हताशा में बियर चिल्लाकर विश मांगता है और कहता है आई विश निक्की लव्ड मी मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड, और उस खिलौने को बीच से तोड़ देता है। उसे नहीं पता था उसका ये शॉर्टकट एक नाइटमेयर की शुरुआत है। नेक्स्ट मॉर्निंग जादू काम कर जाता है, लेकिन एक बहुत ही ट्विस्टेड और डरावने तरीके से। बियर जब सोकर उठता है तो देखता है कि निक्की उसके घर के अंदर है। उसने बियर की मरी हुई बिल्ली सैंडी की लाश को टेबल पर रखकर चारों तरफ मोमबत्तियां जलाकर एक अजीब सा मेमोरियल बना रखा है। बियर हैरान और परेशान हो जाता है। निक्की बहाना बनाती है कि कल रात उसने MDMA लिया था, इसलिए वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है। वो बियर को कहती है वो उसे पागलों की तरह प्यार करती है। फिर दोनों डेटिंग शुरू कर देते हैं। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जल्दी निक्की के अंदर एक बुरी ताकत ऑब्सेसिव एंटिटी का कब्जा साफ दिखाई देने लगता है। एक रात जब दोनों किस कर रहे होते हैं, निक्की अचानक से हिंसक तरीके से पीछे हटती है और चीखने लगती है जैसे उसे पता ही ना हो कि वो कहाँ पर है, पर अगले ही पल वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। एक रात जब बियर की आंख खुलती है तो देखता है कि निक्की अंधेरे में खड़ी होकर उससे सोते हुए घूर रही है और रोते हुए कह रही है तुम मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करते। हद तो तब पार हो जाती है जब एक दिन निक्की बियर के लिए सैंडविच बनाती है। जब बियर उसे खाता है तो उसमें बिल्ली के बाल और कच्चा मांस मिलता है। निक्की ने उसकी मरी हुई बिल्ली सैंडी को मारकर उसका मीट सैंडविच में मिला दिया था ताकि सैंडी हमेशा के लिए उनके प्यार का हिस्सा बन सके। जब बियर डर कर काम पर जाने लगता है तो निक्की उसे रोकने के लिए घर के मेन दरवाजे पर डक्ट टेप लगा देती है। बियर किसी तरह भागता है, लेकिन खिड़की से वो देखता है कि निक्की घंटों तक बिना हिले डुले एक ही जगह पर खड़ी है। यहाँ तक कि वो वहीं फर्श पर वोमिट कर देती है, पर अपनी जगह से हिलती नहीं। बियर डर कर वन विश वेलो के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल लगाता है, जहाँ से एक हॉरर वॉइस आती है कि ये विश सिर्फ तुम्हारी मौत के साथ ही खत्म होगी। कहानी में अगला मोड़ तब आता है जब चारों दोस्त इयान के घर पर पार्टी में मिलते हैं। वहाँ पर वो जेंगा गेम खेल रहे होते हैं। गेम के दौरान ब्लॉक पर लिखा होता है कि बियर को अपने पास बैठी सैरा को किस करना है। ये देखते ही निक्की का ऑब्सेशन कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो सैरा को धक्का देती है और खुद बियर को पागलों की तरह चूमने लगती है और अचानक वो चीखती है इट्स नॉट मी, और एक टूटी हुई कांच की बोतल उठाकर अपने ही चेहरे पर बार बार वार करने लगती है। उसका पूरा फेस ब्लड से भर जाता है। बियर उसे घर वापस लाता है। जब निक्की थोड़ी देर के लिए सो जाती है तो सैरा का बियर को कॉल आता है, जो उसे चुपके से पार्क में मिलने के लिए बुलाती है। घर से निकलते समय बियर को अंधेरे कमरे से निक्की की बहुत ही धीमी सी आवाज आती है। ये निक्की की असली सोल थी, जो कर्ज के असर से कुछ पलों के लिए आजाद हुई थी। वो रोते हुए बियर से भीख मांगती है प्लीज मुझे मार डालो, लेकिन बियर इतना स्वार्थी है कि वो मना कर देता है क्योंकि उसे बुरा लगता है। वो उसके साथ रहने के बजाय वो मरना पसंद कर रही है। पार्क में सैरा बियर को एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताती है। वो कहती है कि पिछले 2 सालों से इयान और निक्की का कैजुअल अफेयर चल रहा था और निक्की सिर्फ इयान को जलाने के लिए बियर का इस्तेमाल कर रही है। जैसे ही सैरा अपनी बात खत्म करती है, अचानक निक्की कार की खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर घुसती है। वो सैरा के बालों को पकड़कर उसके सिर को इतनी बेरहमी से कार के स्टीयरिंग व्हील और जमीन पर पड़ी ईंट से कुचलती है। सैरा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। निक्की बहुत ही शांत आवाज में बियर से कहती है तुम घर पर जाओ, बॉडी को ठिकाने में लगा दूंगी। अब बियर पूरी तरह से दहशत में है। वो उसी क्रिस्टल शॉप में भागता हुआ जाता है जहाँ से उसने वो वन विश विलो लिया था ताकि वो कर्ज को रिवर्स कर सके, लेकिन वो खिलौना नहीं टूटता। वो भागकर इयान के पास जाता है और रोते हुए सब सच
सच बताता है। यान को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वो हंसते हुए मजाक में कहता है, ठीक है, अगर ये खिलौना जादुई है तो मैं विश मांगता हूँ कि मुझे $1 बिलियन मिल जाए। और जैसे ही वो खिलौना तोड़ता है, अचानक कमरे की छत से नोटों की बारिश होने लगती है। यान हैरान रह जाता है और बियर को यकीन हो जाता है कि अब तबाही तय है। बियर वापस अपने घर भागता है। वहाँ का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कमरे में सैरा की डेड बॉडी सजी हुई रखी है। निक्की ने बिल्कुल सैरा जैसे कपड़े पहने हैं, वैसा ही हेयर स्टाइल बनाया और हाथ में गन लेकर खड़ी है। इसी बीच इयान भी अपने पैसों के बैग के साथ वहाँ पर आता है, लेकिन पागल हो चुकी निक्की बिना सोचे समझे इयान के सीने पर गोली चला देती है। इयान भी मौके पर ही मर जाता है। अब बियर अपनी जान बचाने के लिए खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। बियर को समझ आ जाता है कि इस खौफनाक कर्ज को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसकी खुद की मौत। वो गन से खुद को शूट नहीं कर पाता, इसलिए वो वही स्लीपिंग पिल्स जिसे खाकर उसकी बिल्ली सैंडी की डेथ हुई थी, वो हाथ में लेकर काफी सारी निगल लेता है। लेकिन तभी उसे बाहर से वन विश विलो के पैकेट की वही हॉरर ट्यून सुनाई देती है। निक्की को बियर की जेब से आखिरी खिलौना मिल गया था और वो बाहर से चिल्लाकर विश मांगती है, आई विश बियर लव्ड मी एज मच एज आई लव हिम। जैसे ही वो खिलौना तोड़ती है, बाथरूम के अंदर कर्श बियर के दिमाग पर कब्जा कर लेता है। उसका मौत का डर गायब हो जाता है और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ जाती है। वो दरवाजा खोलता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। लेकिन तभी ड्रग ओवरडोज के कारण बियर के मुंह से झाग निकलने लगते हैं और वो निक्की की बाहों में ही दम तोड़ देता है। बियर की मौत होते ही उसकी मांगी हुई पहले विश का असर तुरंत खत्म हो जाता है। वो सुपरनैचुरल एंटिटी गायब हो जाती है और असली निक्की अपने पूरे होश में वापस आ जाती है। जब वो अपने आंखें खोलती है तो वो देखती है कि उसके तीनों सबसे अच्छे दोस्त सैरा, इयान और बियर मरे पड़े हैं। उसे समझ आ जाता है कि ये भयानक कत्लेआम उसी के हाथों हुआ है। मूवी का अंत निक्की की उसी रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख के साथ होता है, जो अब पूरी दुनिया में अकेली और पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि किसी को जबरदस्ती अपने प्यार के पंजरे में बांधने का अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही होता है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।